सांस और मन का संबंध, राइट वे ऑफ ब्रीथिंग इन योग साइंस, बुद्धिस्ट मेडिटेशन टेक्निक्स पार्ट 1। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, शांत, हरा भरा और सुंदर। उस गांव के किनारे एक पुराना आश्रम था। उस आश्रम में धीर मुनि नाम के एक बुजुर्ग साधु रहा करते थे। धीर मुनि साधारण वेशभूषा में रहते थे, लेकिन उनके चेहरे पर गहरी शांति और आंखों में अद्भुत तेज था। गांव वाले कहते थे कि धीर मुनि को जीवन के रहस्यों का बोध है। उनके पास दूर दूर से लोग अपने दुख और समस्याएं लेकर आते थे। कोई दुखी था, कोई बेचैन, कोई गुस्से में, कोई भयभीत। लेकिन धीर मुनि सभी को केवल एक ही बात सिखाते, सांस और मन का रिश्ता। एक दिन उस गांव में अरुण नाम का युवक आया। अरुण पढ़ा लिखा था, शहर में काम करता था, लेकिन बहुत परेशान रहता। उसका मन कभी चैन से नहीं बैठता, न नींद आती न भूख लगती। कभी गुस्सा, कभी डर, कभी चिंता। उसकी दुनिया में हर समय हलचल मची रहती। अरुण सीधा आश्रम गया। धीर मुनि उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, आओ वत्स, क्या समस्या है? अरुण फूट पड़ा, गुरुदेव, मैं थक गया हूं। मेरा मन मुझे चैन से नहीं बैठने देता। दिन रात बेचैनी, डर, चिंता, मैं क्या करूं? धीर मुनि ने आंखें मूंद लीं और कुछ देर मौन रहे। फिर बोले, वत्स, तूने कभी अपनी सांस को देखा है? अरुण हैरान होकर बोला, सांस तो बस अपने आप चलती है। धीर मुनि मुस्कुराए, यही तो भूल है। सांस ही मन की सच्ची पहचान है। चल, मैं तुझे एक बात दिखाता हूं। वे अरुण को आश्रम के पास बहती नदी के किनारे ले गए। वहां एक पत्थर पर बैठकर बोले, अपनी आंखें बंद कर और सिर्फ ये देख कि तेरी सांस कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। अरुण ने आंखें बंद की। शुरू में उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। मन इधर उधर भागने लगा, कभी ऑफिस की चिंता, कभी घर की बातें। धीर मुनि बोले, बस सांस पर ध्यान दे, कहीं और मत भाग। धीरे धीरे अरुण को अपनी सांस का आना जाना महसूस होने लगा। वह देख रहा था, हवा नाक से अंदर आ रही है, फिर बाहर जा रही है। न रोकनी है न खींचनी है, बस देखनी है। कुछ ही मिनट में उसके भीतर हल्कापन महसूस होने लगा। अरुण ने आंखें खोलीं। गुरुदेव, अजीब सा सुकून लग रहा है। धीर मुनि बोले, यही है तेरी पहली जीत। बेटा, जब मन अशांत होता है तो सांस उथली और तेज हो जाती है, और जब मन शांत होता है तो सांस धीमी और गहरी। तू अगर सांस पर ध्यान देना सीख ले तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। फिर उन्होंने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। एक जंगल में एक हिरण और एक शेर एक ही तालाब पर पानी पीने आए। हिरण डर रहा था, उसकी सांस फटाफट चल रही थी। शेर शांत था, उसकी सांस गहरी थी। डर और निर्भयता की असली पहचान सांस है। धीर मुनि बोले, बेटा, सांस सिर्फ हवा नहीं है, ये प्राण है। योग शास्त्र में इसे प्राण वायु कहते हैं। बौद्ध ध्यान में आनापानसति विज्ञान कहता है कि जब तू गहरी सांस लेता है तो शरीर में ऑक्सीजन बढ़ती है और दिमाग की तरंगें, ब्रेन वेव्स, बदल जाती हैं। इससे मन भी बदलने लगता है। अरुण ने पूछा, गुरुदेव, क्या मैं भी सीख सकता हूं? धीर मुनि ने सिर हिलाया। तू रोज सुबह और रात को सिर्फ 5-5 मिनट ये अभ्यास कर। आंखें बंद कर और सांस को महसूस कर। मन भटके तो बिना गुस्साए धीरे से सांस पर ध्यान लौटा। धीरे धीरे तेरा मन सांस के साथ एकरस हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा, याद रख, जब सांस पर तेरा अधिकार होगा तब मन तेरा दास बनेगा। अरुण ने श्रद्धा से प्रणाम किया। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि शांति बाहर नहीं है, शांति सांस और मन के अदृश्य रिश्ते में छुपी है। वह रोज अभ्यास करने लगा। पहले 5 मिनट, फिर 10, फिर 15। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। आंखों में चमक आ गई, मन में हल्कापन और जीवन में नया रंग भरने लगा। धीर मुनि ने उसे सिखाया, सांस को देखना, भावनाओं को पहचानना। डर और गुस्से के समय सांस की दशा और हर परिस्थिति में सांस के जरिए मन को संभालना। अंत में धीर मुनि बोले, वत्स, जीवन में जितना गहरा तू सांस को समझेगा उतना ही मन के पार जाएगा, और जो मन के पार जाता है वही सच्चा सुख पाता है। अगले भाग में देखेंगे सांस की लय और मन की दशा का रहस्य, योग, बौद्ध ध्यान और आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से प्राणवायु, और एक घटना जिसने अरुण के जीवन की दिशा ही बदल दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।